हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्ली लर्नर पे। हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक्स देखे थे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम देखा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी थी जिसमें हमने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ निकालना सीखा था, कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, साइन कॉस का रिलेशन वगैरह देखा था, और इसी तरीके से हमने कुछ और क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, आप पहले वो एक बार देख लें और उसके बाद में पार्ट 2 देखें। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये कैसे बताते हैं, जैसे कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो सामने वाली जो लाइन है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो ये जैसे मान लो ये थीटा एंगल है, तो थीटा के जो सामने वाली लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो जिस लाइन से थीटा लगा हुआ होगा उसको बेस बोलेंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस हम थ्योरम ऐसे लिखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि हम एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप निकालने का ट्राई करते हैं। देखना, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या करता हूं कि मैं डिवाइड करता हूं हाइपोटेनियस के स्क्वायर का, डिवाइड कर देता हूं। तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमने कल डिस्कस किया था कि साइन थीटा को हम कैसे लिखते थे, पी बाई एच लिखते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा को कैसे लिखते थे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हम p बाई एच लिखा हुआ है तो उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दिखेगी। ये हर जगह यूज होता है। तो ये बहुत बेसिक सा इक्वेशन बनी है जो अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब क्या करते हैं, कुछ और एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। मान लो अब अगर इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड करता हूं कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड कर दिया तो करो। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और यहां पर क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो ये 1 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। तो मैं इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी क्वेश्चन में बहुत काम आता है। अब एक और इक्वेशन निकालने का ट्राई करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या करो कि अब साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करो इस इक्वेशन 2 में। तो क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटा तो 1 आ गया। 1 प्लस कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक इक्वेशन बन गई। तो ये भी आपको याद रखनी। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। आपको कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन हो गई जो आपको याद रखनी है। और ये सब किससे निकल के आया? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हमने स्टार्टिंग में पाइथागोरस थ्योरम लेके चले थे और इससे हमने 3 इक्वेशन डेवलप कर दी। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है? एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है। और हमें ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और हमको निकालना है क्या? कॉट अल्फा की वैल्यू निकालनी है और कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो आपको मैंने एक बताया है, पहले लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। या मैं अल्फा लूँ थीटा लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पहले मैंने थीटा से बताया था, अब अल्फा लिख दिया क्योंकि यहाँ अल्फा की बात चल रही है तो अल्फा लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो 2 साइन अल्फा प्लस 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे? 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब क्या करो? इसको सब एक ही साइड में ले आओ। तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 हो गया। अब क्या करो कि इसके फैक्टर करो, इस 2 साइन अल्फा को तोड़ो और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो कैसे करेंगे? 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा। अगर मैंने 12 साइन अल्फा लिखा माइनस का और मेरे को -2 साइन अल्फा बनाना है, तो क्या मैंने 10 साइन अल्फा जोड़ दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये वापस उसी तरीके से 2 साइन अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 15 और 12 में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 साइन अल्फा माइनस 4 ये बचा। और इधर से कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्या बचेगा? 5 साइन अल्फा माइनस 4 आ गया। ये फैक्टर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो। 5 साइन अल्फा माइनस 4 इसको मैंने एक साइड में कर दिया। फिर क्या बचा? 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आया? साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 आया। एक वैल्यू तो ये आ गई इस वाले फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर को मैंने 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो अभी हमने एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है कि एंगल की रेंज क्या हो सकती है। तो यहां पर क्या दे रखा था? 0 से 90 डिग्री दे रखा था। तो इसमें क्या होता है कि साइन अल्फा, जो भी साइन का वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। आगे जाके हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू नेगेटिव वगैरह कैसे होगी। अभी हमको इतना याद रखना है कि 0 से 90 डिग्री में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे जो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5 हो जाएगी। और हमें पूछी किसकी है? कॉट अल्फा की वैल्यू पूछी है। तो साइन अल्फा हमारा 4/5 है। देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, बेस निकालना है तो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 25 - 16, ये 3 आ जाएगा बेस, ठीक है। और अगर हमको कॉट अल्फा लिखना है तो मैंने क्या बताया था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मतलब 3/4। तो ये अपना आंसर हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से साइन और कॉस को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और इस वाले एक्सप्रेशन को हमने यूज किया है यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ? एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। मेथड 1 तो क्या होता है? मैं मेथड 1 बताता हूँ, एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे होता है कि हम हीट एंड ट्रायल से कर लेते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू
मान लो कि tan थीटा इक्वल टू 1/2 होता तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अगर इससे मेरे को हाइपोटेनियस निकालनी है तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाला, मतलब हाइपोटेनियस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 4 5, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो P कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारे पास P, B, S तीनों वैल्यू है और इस वाली इक्वेशन जैसे ये 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये P, B, H की वैल्यू रख दो। तो रखो, कैसे रखोगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं, P अपॉन H लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को B अपॉन H लिख सकते हैं। यहाँ B की वैल्यू रखो, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना आ जाएगा 4, B स्क्वायर 4 आ जाएगा, H स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 इंटू P इंटू B कितना 2 और ये 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 6/5, इधर भी आ जाएगा 6/5, मतलब कि ये ट्रू है। मतलब जो अपन ऑप्शन ए लेके चले थे ना, tan थीटा अगर 1/2 होता तो ये करेक्ट होता, तो ये हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं सिंपली कि हाँ ये ऑप्शन ए मिल गया। लेकिन मान लो कि ऑप्शन डी करेक्ट होता तो आपको 1/2 भी चेक करना होता, जैसे 0 भी चेक करना होता, 2/3 भी चेक करना होता, 1/3 भी करना होता, तो ये बहुत लंबा बन जाता। ठीक है क्वेश्चन, तो कभी कभी तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली हो जाता है, कभी कभी लंबा भी पड़ जाता है। चलो इसी क्वेश्चन के लिए मेथड 2 देखते हैं। जो मेथड 2 होगा वो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। हमने अभी कुछ देर पहले अभी एक इक्वेशन देखा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन दे रखी है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन जो दे रखी है, इस इक्वेशन में क्या करना है कि डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर कॉस थीटा से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 tan थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो तो क्या आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा 3 tan थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 3 tan थीटा। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इस माइनस 3 tan थीटा को ब्रेक कर दो तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना tan थीटा माइनस 1, और यहाँ से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 बचेगा। तो क्या 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 आ जाएगा tan थीटा 2 tan थीटा माइनस 1 एक ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो tan थीटा की वैल्यू कितनी क्या क्या हो सकती है, tan थीटा की वैल्यू एक तो 1/2 हो सकती है और tan थीटा क्या हो सकता है 1 हो सकता है। तो जो ऑप्शन में क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो 1/2 ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने देखा था। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं कि थोड़ा और पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह ए स्क्वायर लिख दिया और tan स्क्वायर थीटा की जगह बी स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं ना। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। तो एक a हमने क्या माना था सेक थीटा माना था और b हमने क्या माना था tan थीटा माना था। तो हम यहाँ वैल्यू रख दे तो क्या जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया जो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। मतलब जो सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का। और जो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है,
रेसिप्रोकल 1/sec θ प्लस tan θ का। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन इससे निकल के आ गई। और ठीक है, ये एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है। तो ये हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन निकल के आ गई इस एक्सप्रेशन से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे काम में आते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया sec θ प्लस tan θ इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ये क्या है, गिवन है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, पूछा गया है cos θ की वैल्यू। ठीक है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। जब sec θ प्लस tan θ इज इक्वल टू 3 है, तो अगर हमें sec θ माइनस tan θ निकालना हो तो क्या करेंगे, 1/sec θ प्लस tan θ, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 कि sec θ माइनस tan θ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/sec θ प्लस tan θ, मतलब 1/3 हो जाएगा sec θ माइनस tan θ। तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो अब मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, sec θ और sec θ जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 sec θ, और tan θ और tan θ कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि एक में प्लस में एक में माइनस में है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 3। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने के बाद आ गया। अब निकालो तो 2 sec θ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10/3, और sec θ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 5/3 लिख दी। तो sec θ जब पता है तो cos θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec θ। ठीक है, तो 1/sec θ हो जाएगा तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन को cos θ की वैल्यू पूछी थी ना, तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो अपन को इन इक्वेशन को भी यूज करना आना चाहिए। बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। जैसे अगर हम इस तरीके से अगर वैल्यू निकालने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन इससे बहुत सिंपल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने एक और इक्वेशन देखी थी, cosec स्क्वायर θ माइनस cot स्क्वायर θ इज इक्वल टू 1। तो सेम टू सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, कैसे हमने लिखा था इसको क्या लिख सकते हैं, cosec θ प्लस cot θ प्लस में और cosec θ माइनस cot θ, ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तो cosec θ प्लस cot θ किसके बराबर हो जाएगा, 1/cosec θ माइनस cot θ के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन 2 मान लो, और एक इक्वेशन और लिख लेता हूं, cosec θ माइनस cot θ इक्वल्स टू 1/cosec θ प्लस cot θ, ये आ जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन तीनों इक्वेशन का। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने एक दिया है cosec θ प्लस cot θ इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5, ये मैंने गिवन है। तो आपको वैल्यू क्या, ये गिवन है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है sin θ इज इक्वल्स टू की। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और फिर कंपेयर करो आंसर को कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करो, cosec θ प्लस cot θ इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5 है, इसको इक्वेशन 1 बना दो। तो cosec θ प्लस cot θ इज इक्वल्स टू 2 प्लस √5 को मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ। इक्वेशन 1 बना दिया। फिर क्या करना है, cosec θ माइनस cot θ की वैल्यू लिखो। तो क्या आ जाएगा, cosec θ माइनस cot θ, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec θ प्लस cot θ का, मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √5। जब भी इस तरह की आई ना, तो क्या करो कि अब इसको ऊपर ले जाना, केवल न्यूमरेटर की फॉर्म में लिखना, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि ये जो 2 फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों साइड में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या करो, ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस √5, 4 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 लिख सकते हैं।
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये तो ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख दिया। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब आपको पूछा किसकी वैल्यू था, साइन थीटा की वैल्यू पूछा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो मैंने 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो ये अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्या बता रखा है, गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और हमें वैल्यू पूछी है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 64 की वैल्यू कितनी होगी, ये अपन को पूछा गया है। अपन को क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखेंगे, मान लो कि मैं a इक्वल्स टू कॉस क्या लिख सकता हूं, 4 थीटा लिख दिया, और b इक्वल्स टू मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं a की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, a क्यूब लिख सकता हूं। इसको मैं a और b की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो कैसे लिख सकता हूं, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर से तो 8 आ गई पावर कॉस की, और b की पावर 1 है तो 2 आ गई, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, तो ये 10 पावर हो गई। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, 3ab स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस एक्सप्रेशन को b क्यूब लिख सकता हूं प्लस 64। समझ में आ गया यहां तक। अब क्या करो कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, देखा देखा सा लग रहा है, तो ये इस एक्सप्रेशन को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, और ये प्लस का 64 हो गया। आ गया यहां तक। तो अब a की वैल्यू हमने क्या मानी थी, कॉस की पावर 4 थीटा, और b की वैल्यू मानी थी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें ही रख दो। देखिए कितना आ जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू 64। आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये प्लस में, हाँ इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब क्या करो कि यहां साइड में आ जाओ। हमने एक एक्सप्रेशन दे रखा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब क्या करो कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या करो कि कॉस स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब इसको इधर भेज दो पहले, तो इस साइड में, तो क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा हो गया। ये हो गया, ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब क्या करो कि यहां पर कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है, तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इक्वेशन 2 से, बाई इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 64। इस वाले एक्सप्रेशन को आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 64, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। तो ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई एक एक्सप्रेशन दे रखा है और एक हमें टारगेट एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछते हैं एसएससी सीजीएल में। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए होंगे ना, जितना मेरा टॉपिक कवर हो चुका होगा उतने सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसमें मैं क्या करूंगा कि एग्जांपल्स कुछ लेके बताऊंगा, और अगले में मैं एक्चुअल क्वेश्चंस भी बता दूंगा जो एसएससी में आए हुए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा।
ये किसके बराबर है? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा। ये दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है। बराबर तो है, लेकिन इसकी वैल्यू पूछिए कि क्या किसके बराबर होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन किसके बराबर है। तो ये अपन को पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। मान लो कि ये, अब जैसे इसका सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मान लो कि वो x के बराबर है। तो जैसे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू x मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। इसको भी मान लिया कि ये x के बराबर है। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन बीटा, ये भी किसके बराबर हो गया? x के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, आपको पता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ रखा हो तो आपको याद रखना है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से अपन को क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2 करना है। करो, कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे? तो क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और x की वैल्यूज तो पूछे ही है, तो x की वैल्यू लिखनी है तो क्या, तो फिर देखो सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू तो पूछी है, अपन इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करके पहले लिख लेते हैं। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने किस एक्सप्रेशन से निकाला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस एक्सप्रेशन से ये निकल जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू पूछी है तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे ना तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है वैल्यू। x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू m दे रखा हो, ये इक्वेशन आपको पता हो, तो आप क्या लिख सकते हो? b साइन थीटा, मतलब जो कॉस थीटा का जो मल्टीप्लायर था वो साइन थीटा का बन गया, माइनस a कॉस थीटा, जो साइन थीटा का जो मल्टीप्लायर था वो कॉस थीटा का मल्टीप्लायर बन गया नेगेटिव साइन के साथ में। तो इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए ना तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका नोट करके लिख लो कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू कुछ m है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा की वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, फटाफट फटाफट करते हुए चलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, x अपॉन a साइन थीटा प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये दे रखा है। पूछा क्या गया है? y अपॉन बी साइन थीटा माइनस x अपॉन a कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन इसी की तरह तो हो गया कि a जो साइन थीटा का मल्टीप्लायर a था, यहां पर साइन थीटा का मल्टीप्लायर x बाई a है, यहां पर b था तो यहां y बाई b है, और तो ये x बाई a वापस इधर आ गया और y बाई b इधर आ गया।
तो पूछा तो इक्वेशन तो इसी की तरह लग रही है, तो अपन को इसका आंसर डायरेक्टली लिख लेना है। ए स्क्वायर क्या था, साइन थीटा का मल्टीप्लायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या था, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और माइनस एम स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इन इक्वेशंस को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 दे रखा है। तो अपन को पूछा क्या गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, सिमिलर तरीके से ये फॉर्मूला रखो और आंसर बताओ फटाक से, और अगर आंसर निकाल के कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर। और अब मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं कि इसमें होगा क्या। यहां पर साइन थीटा का मल्टीप्लायर कितना है, कुछ नहीं दे रखा है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लायर कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस एम की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 + 4 ये माइनस में -4/9, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2 - 4/9, और ये कितना आ जाएगा, √14/3। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जो आप करना प्रैक्टिस के लिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आपको सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको क्वेश्चन को करना है, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और अपन को वैल्यू पूछी है tan थीटा की। तो सबसे पहले अपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि हमने अगर 3 sin, अब जैसे कि अगर मान लो कि हमें अगर 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू निकालनी होती, तो क्या करते, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये m होता है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के बराबर लिखते कि नहीं लिखते, इस 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू। तो लिखो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 0। जब भी ये एक्सप्रेशन 0 बन गया, ठीक है, 0 बन गया, तो क्या आ जाएगा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो 3 cos थीटा को इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। cos थीटा को इधर ले लो, 4 को इधर ले लो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये किसके बराबर हो गई, tan थीटा के बराबर हो गई। तो अब आपको इस क्वेश्चन से क्या समझना है, जब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू 0 निकल जाए, तो ये मान लो कि a, b और m क्या है, ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो a, b, m ट्रिपलेट्स का पार्ट है, और जब भी a, b, m ट्रिपलेट्स होते हैं, तो जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू a/b होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है कि जब भी ट्रिपलेट्स बन जाए, मतलब 0 निकल जाए ना उनका, तो वहां पर tan थीटा, sin थीटा का क्या कोएफिशिएंट है, a, cos थीटा का क्या मल्टीप्लायर है, b, a/b कर दो, tan थीटा निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बता रखा, साइन थीटा का कुछ कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लायर है, cos थीटा का कुछ मल्टीप्लायर है, और ये m है, और tan थीटा की वैल्यू पूछी है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी tan थीटा की वैल्यू पूछी हो और साइन और थीटा और cos थीटा के इस फॉर्म में दे रखा हो ना, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, मल्टीप्लायर ये एक्सप्रेशन निकाल के देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाला। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर करोगे, तो क्या करोगे, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर दिया। फिर क्या करेंगे, इस 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कर दिया। इसमें क्या करो कि ये क्या कितना आ जाएगा, a स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जीरो हो गए क्योंकि ये -2 था, ये -2 था, ये +4 था, ये जीरो हो गए। a की पावर 4 से a की पावर 4, b की पावर 4 से b की पावर 4 कर गया तो जीरो हो गए। तो मतलब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ट्रिपलेट्स है। तो जब मैंने बोला कि जब ये तीनों ट्रिपलेट्स हो तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है जो साइन थीटा का मल्टीप्लायर कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा का मल्टीप्लायर 2ab। तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही टेन थीटा के बराबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसको किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक सेंटेंस तो ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा सेंटेंस ये दे रखा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें देखो कहीं साइन कॉस आ रहा है, साइन कॉस कहीं नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो किसी में पुट करके उसको एक्सप्रेशन बनाना, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में अभी हमने डिस्कस किया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू m हो, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 आ रही हो तो क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 आ रही हो तो ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है, ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। तो a b m ट्रिपलेट होता है। तो अपन को क्या करना है कि इसमें एक बार चेक कर लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कि वो आ रही कि नहीं आ रही है। तो अपन मान लेंगे कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या हो गया x, तो एक्स स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस फिर क्या है ये m हो गया तो इस m का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये सब कुछ कट रहा हो गया, ये 0 हो गया। मतलब ये तीनों ट्रिपलेट है, एक्स वाई और ये तीनों ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट होने का मीनिंग क्या हो गया कि मान लो कि p क्या हो गया हमारा x हो गया, b क्या हो गया हमारा y हो माइनस वाई हो गया, और हमारा जो हाइपोटेनियस हो क्या हो गया, वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारा परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया माइनस वाई, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये तीनों ट्रिपलेट है। तो ये हो गया। जब हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पता है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना माइनस वाई, तो माइनस वाई लिख दिया, और नीचे हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी। अब क्या करो कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो चलो यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा था तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना था, ए स्क्वायर और था, तो ये ए स्क्वायर और लिख दिया। फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखो तो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है तो क्या जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कहीं पर दिख रहा है ऐसा वाला ऑप्शन, दिख रहा है। कौन सा वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला करेक्ट हो गया। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो वो डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट फटाफट मिलती रहे। थैंक यू।